आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 QC2 सफ़ा नंबर 4 इशारा बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये हम 5 पेजेस जो हैं हमने QC2 में करने हैं। तो चौथा जो है हाफ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो जाएगा। इशारा बी हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये मिड से पहले जो है हमने पहले 3 पेजेस किए थे, तो इनको हम ज़रा शॉर्ट टेबल ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पेज 1 के कोई रिवाइज़ करवा दे ज़रा टेबल जी। अल्लाह की तारीफ़ जोन से नहीं, पहले पूरे। ज़बरदस्त। वईदो बिशारत, वईदो बिशारत, गुमराह कौन, कुफर कैसे। ठीक है, ये हमारा चौथा पेज है। तो माशाल्लाह उन्होंने सारे ही करवा दिए। तो पेज 2 को ही करवा दे ज़रा जी अपना शाह साहब, पेज 2 के। हाँ जी, काफरी काफरी सादी और बेवकूफ़। ठीक हो गया। पेज 3 कौन कराएगा, वेख के नहीं करा ठीक है, ठीक है। जेन पे बोझ डाला करें। ठीक है, जब वो पता चल जाता है ना कि यार देख के ही करना है, फिर वो ये काम करना छोड़ जाता है। ये भी सुपर कंप्यूटर लगाया ना अल्लाह ने, तो ये खुद ही डिसाइड कर लेता है। बट ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम इसको तो चलाएं ना जितना चलता है जी। पेज 4 जो हम कर रहे हैं जी सर। ठीक है, भूलेगा हम बताएंगे, कोई मसला नहीं ठीक है। गुमराह कौन, कुफर कैसे, ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये 4 हम कर रहे हैं। तो अब चारों के तरह शार्ट टेबल किसी को पूरे आते हों, कोशिश करें। तारीफ, हिदायत, नहीं शॉर्ट टेबल कर रहे हैं, शॉर्ट टेबल तो सब शॉर्ट तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। आगे काफिरीन, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गए। पेज 3 आग, सॉरी बारिश, आग, आग, बारिश, चैलेंज, दावत और चैलेंज। ज़बरदस्त। पेज और 4 फिर वईद, वही दो बिशारत भी, ठीक है, मच्छर ठीक है, और आखिर में 2 गुमराह गुमराह और कौन और कुफर, कुफर ठीक हो कैसे। गया। तो माशाल्लाह जी, तो सबको ही आते हैं तकरीबन। तो अब बाकी ये इतनी दफ़ा रिपीट हो जाते हैं कि खुद ही रट जाते हैं। ठीक है, तो बाकी फिर जब आप जिस तरह QC1 की अब रिवीजन का शेड्यूल बनाया है, फिर QC2 भी होता रहता है। तो जब आपको मौका मिले तो उसमें रिवीजन की अपनी ड्यूटीज़ लगवाएं। तो फिर वो रिवीजन में ना आके बड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। होते 15 मिनट ही हैं, लेकिन तैयार पूरा लेसन ज़ाहिर करना पड़ता है। तो उसमें आपको अपनी जो है ना वो खुद भी एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये हम कर रहे हैं जी, वईदो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। तो कल हमने ये किया था वईदो बिशारत। और वईदो बिशारत पीछे जो हमने चैलेंज आया था कुरान का, उसके जवाब में फिर आगे ये आयात हैं कि जो जिन्होंने चैलेंज को पहले ही माना हुआ है, जिन्होंने मिसालों से ही समझ लिया, तो अल्लाह ने उनके लिए जो है वो बिशारत का ऐलान है उसमें, और कईयों के लिए जो है वो वईद है उसके अंदर कि नहीं मानेंगे तो फिर उसका ये अंजाम होगा। आज फिर मच्छर की मिसाल है, बड़ा ज़बरदस्त लेसन है। वईदो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। वईद, मच्छर, गुमराह और कुफ्र, ये इसके इशारे हैं, अभी हमने रिपीट भी किए। तो मच्छर की मिसाल को जो है वो हम देखेंगे। जैसे पहले अल्लाह ताला ने पीछे आग की मिसाल भी दी और फिर बारिश की मिसाल भी दी, इसी तरह अब ये मच्छर की मिसाल एक जो है वो दी। तो जी सर, आप ज़रा तिलावत करें। إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون
तो देखें बहुत सारी चीज़ें आपको अब नज़र आ रही होंगी इसके अंदर, क्योंकि हमें पहले से आती होती हैं। और तरतीब भी मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि असल तो मेहनत तो उन्होंने की है ना जिन्होंने कोर्स बनाया है, तो असल तो उन लोगों की काबिश है। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा इसके जो है वो दर्जात उनके बुलंद करे और बेहतरीन अजर अल्लाह उनको दे, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो अभी जैसे ये एक वर्ड युदिल्लु कहीं पढ़ा है हमने, जल्ला का टेबल है देखें, तो यानी वो तरतीब भी उन्होंने ऐसे रखी है कि जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो वो पहले चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं। यही चीज़ आपको QC1 में जब बताई थी कि अगर हम QC1 में युदिल्लु दिल्ला हमने नहीं पढ़ा क्योंकि उस टाइम ज़रूरत नहीं थी। तो कुरान में अभी अब जो 50% अल्फाज हैं वो नमाज में है, तो नमाज में जो है वो ज़ालीन एक आता है, वो जल्ला वाला टेबल जो है, तो उस वक्त आपको बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आगे फिर इसी तरह QC3 में आ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें, तो फिर मज़ीद क्लियर हो जाती हैं कि अच्छा यार ये फिर, क्योंकि फिर आगे ज़ाहिर है कि थोड़ा थोड़ा जो रह जाता है 80% तक तो हम QC2 में ही पहुंच जाते हैं। तो अभी भी आप देखें कि इस आयत में बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से आइडिया हो गया, जैसे इन अल्लाह, इन्ना बेशक, बेशक अल्लाह, ला नहीं, ठीक है, यस्ताही ये भी हम देखेंगे, अन के, यादरिबा, ठीक है, यादरिबू ये हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे बल्कि, ठीक है, ज़ाराबा और इधर यादरिबू, ठीक है, तो ये यादरिबा है। यादरिबा मासलन, मसल मिसाल से, ठीक है, माँ जो, ठीक है, या नहीं में भी इसका मतलब होता है, ठीक है, और एक क्या में भी होता है, 3 मतलब होते हैं। तो फिर हम तर्जुमे में देखेंगे कि क्या उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या यूज़ हुआ है। बाउदातन ये कहते हैं मच्छर को, ठीक है, फ़ा मा, फ़ा पस और माँ जो, फ़ौका हा उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ौकियत, फ़ौका हा का इशारा मुन्नस के लिए कि उससे, ठीक है, उससे फ़ौकियत, किससे फ़ौकियत, ये मच्छर की मिसाल से भी बढ़ के कोई चीज़, ठीक है। तो ला यस्ताही का मतलब होता है, यस्ताही होता है शर्माना, कि वो शर्माता है, तो ला यस्ताही नहीं शर्माता, तो बेशक अल्लाह नहीं शर्माता। तो ज़राबा का मतलब क्या होता है, एक मतलब बयान करना भी होता है और एक मतलब होता है मारना। तो यहाँ मतलब उसका बयान करना है कि अल्लाह ताला मिसाल बयान करने से नहीं शर्माता, चाहे वो मच्छर की हो या उससे भी बढ़ के कोई हो। क्योंकि यहाँ पे एक और भी बात है कि हकीकत आपने हर हाल में बतानी है, उसमें फिर आपने वो जो हम कहते हैं ना कि यार हम बस वो हया कर रहे हैं, तो वो हया वो कोई नहीं है, जो हकीकत है वो हकीकत ही है। तो अल्लाह ताला खुद भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह खुद भी जो है ना वो उस चीज़ में शर्म महसूस नहीं करता हकीकत को बयान करने में, चाहे वो मिसाल मच्छर की क्यों ना हो या बेशक उससे बढ़ के क्यों ना हो। तो फ़अम्मल्लज़ीना आमनु, अल्लाज़ीना, अल्लाज़ी की जमा है, ठीक है, अल्लाज़ीना वो लोग जो आमनु कौन से, जो ईमान ले आए, ठीक है, फ़यअलमूना, यअलमूना किधर इशारा है, आमिला का टेबल है, ठीक है, तो पस वो जानते हैं, अन्ना हूँ, अन्ना फिर वही के, हु वो, हक पे, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, उन रब के रब, उन सब के रब की तरफ से, वाह और वाह अम्मल्लाज़ीना, अम्मा हम देखेंगे क्या मतलब, वाह अल्लाज़ी, अल्लाज़ीना वो जो, फिर यानी यहाँ पे देखें काफरों का जिक्र हुआ, सॉरी मोमिनीन का जिक्र हुआ, उसके बाद यहाँ पे काफरीन का जिक्र हुआ, ठीक है। तो अल्लाज़ीना काफरू के जिन्होंने कुफर किया, फ़यक़ूलूना, यक़ूलूना काला का टेबल है, काला और इधर यक़ूलू, यक़ूलूना, ठीक है, तो वो सब कहते हैं या कहेंगे, तो वो क्या कहते हैं, मादा अराद अल्लाही, मादा का मतलब होता है क्या, ठीक है, अरादा जैसे हम कहते हैं इरादा, उर्दू में भी हम कहते हैं जी इरादा क्या है, तुम्हारा क्या इरादा है, तो अराद अल्लाह के अल्लाह का क्या इरादा है। वो उल्टा जो काफिर हैं वो अल्लाह पे सवाल करते हैं ऐसी मिसालों से, बजाय इसके कि मिसाल हम जब देते हैं आम तौर पे, टीचर भी जब पढ़ा रहा हूँ तो मुख्तलिफ मिसालों से, एक टेक्निक है समझाने की, तो जब समझाने की कोशिश की जा रही हो तो बजाय इसके कि समझने के, वो उल्टा जो है वो समझाने वाले को क्वेश्चन कर देते हैं, यार ये क्या मिसाल है, इससे इसका क्या लिंक है, या क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी वो सीरियस ही नहीं है। तो वो उल्टा अल्लाह पे सवाल करते हैं कि इससे अल्लाह का क्या इरादा है इस मिसाल को बताने का, ठीक है। तो बी से, यानी बी का क्या मतलब, से, हादा ये, मसलन मिसाल, ठीक है, युदिल्लु वो गुमराह करता है या करेगा, ठीक है, बी ही उससे, ठीक है, कसीरन बहुत सारे, यानी बहुत सारे, अल्लाह ताला इन मिसालों से भी फिर गुमराह होते हैं, ठीक है ना, अल्लाह ही गुमराह कर देता है ऐसों को फिर, ठीक है, जो इस तरह की हरकत करते हैं। वाह और याहदी, हदा और याहदी वो हिदायत भी देता है, ठीक, और वो हिदायत देता है भी ही उससे, कसीरन बहुत सारों को,
तो बहुत सारे जो समझ जाते हैं मिसाल को, उसको उनसे इन्हीं मिसालों से कईयों को हिदायत भी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह खुद ही गुमराह भी कर रहा है तो अल्लाह आगे जवाब भी दे रहा है कि अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं किसी का दुश्मन, अल्लाह ताला को तो सबसे प्यार है। तो अल्लाह ताला जो है वो किसको गुमराह करता है, वो ही आगे जवाब आ रहा है। वमा, और जो, और नहीं, मामिन नहीं, और नहीं, युदिल्लु वो गुमराह करता है, और नहीं वो गुमराह करता भी ही उसको, इल्ला सिवाय, ला इलाहा इल्लल्लाह, फासिकीन मगर जो फासिक हों, यानी फासिकीन जो है ना उन्हीं को गुमराही मिलती है। ठीक है, बिला वजह किसी को गुमराही नहीं मिलती। अब फासिक कौन होता है, जो है ना मान ना रहा हो, इनकार कर रहा हो, यानी हर चीज़ जानता भी है लेकिन फिर अमल भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग फिर गुमराही का शिकार होते हैं क्योंकि अमल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती, अमल भी करना है। कल भी पढ़ा था हमने कि अमल ज़रूरी है साथ ईमान के, खाली ईमान ज़रूरी नहीं है कि खाली कह देना कि हम जी कलमा गो हैं सारा कुछ है। तो इसी वजह से आप देखते हैं मुआशरे के अंदर भी, अभी आज आगे भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग हैं तो ईमान वाले लेकिन फिर वो गुमराही का भी शिकार होते हैं। तो ईमान और यानी पाकी नापाकी इकट्ठे एक जगह पे नहीं रह सकते, या वो पाकी की तरफ है या वो नापाकी की तरफ है। एक ही गंदगी का छींट हो तो किसी पाक चीज़ में पड़ जाए तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इन चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। तो अल्लाह ताला बेसिकली मिसालें बयान करते हैं ताकि हमारे समझने में आसानी हो, हमारे लिए ही मिसाल बयान की है। तो ईमान वाले जानते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हक है, सिर्फ नाफरमान लोग ही गुमराह होते हैं ऐसी मिसालों से। तो आगे ये लाइनों में बताया गया कि कम अल्फाज ही नए आते हैं, तो वो जो हमें पता है, हम इसीलिए पहले कोशिश करते हैं कि तर्जमा आने से पहले हम खुद पहले कोशिश करें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तर्जमा और शरह आगे आ जाएगी, इसको हम देखते हैं आगे। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यास्ताही नहीं शर्माता। तो इसको आपने इस फार्मूले के तहत तैयार करना है। ये जितने भी हाईलाइटेड आ रहे हैं वर्ड्स जो हैं, ला यास्ताही नहीं शर्माता, अय्यदरिबा के मारे यानी मिसाल बयान करे, मारना यानी बयान करना। ठीक है, मसलन मिसाल, माँ मीन्स कोई, कि कोई मिसाल बयान कर दे, चाहे वो मच्छर की क्यों ना, बौदा कहते हैं मच्छर को। फमा फौकाहा, या इस चीज़ की जो, ठीक है, फौकाहा उससे भी बढ़कर हो। ठीक है, फ़अम्मा पस रहे, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू पस रहे वो लोग जो ईमान ले आए, जो लोग ईमान ले आए, फ़यअलमूना वो जानते हैं, या अमिला का टेबल है, हम ऑलरेडी QC1 में भी कर चुके हैं, अन्नहु के वो हक है, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, वो ये जानते हैं। मच्छर बजाते खुद तो बहुत, देखे ना छोटा सा जानवर है, लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी आजकल जो निकल आई है, वो मच्छर के भी अंदर इलेक्ट्रॉनिकली जो अंदर, उससे भी अंदर जो चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला ने तो चीज़ों के अंदर भी जहान बनाए हुए हैं। और अपनी कायनात में हम देखें तो वो भी एक पूरा एक सिस्टम है, तो उस पर भी हम अभी नहीं पहुंच सके। और फिर एटम के अंदर की चीज़ें भी, अब जो सब एटम्स हैं वो भी डिस्कवर हो रहे हैं। तो बहुत सारी एक नई नई टेक्नोलॉजी आए दिन, नई से नई चीज़ जो है वो डिस्कवर हो रही है। तो बेसिकली अकल भी तो अल्लाह ने दिया ना, तो वो जो अकल है उसी की बुनियाद के ऊपर तो डिफरेंस है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी, अभी जो हमारा पेज नंबर 5 आएगा उसी के ऊपर, कि आदम अलैहिस्सलाम को क्यों कहा गया था बाकियों को कि इनको सजदा करें। वो सिर्फ इल्म की फोकियत थी, बाकी सारे जानदार भी तो अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन वो जो अकल है ना वो अल्लाह ने नहीं दी बहुत सौ को। तो वो अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहा गया कि इसको अकल भी दी, सब सोच समझ दी। तो उसको फिर अल्लाह ने उस टाइम पर सारी हर चीज़ जो दुनिया के जो जितने उलूम थे ना, तो फ़ौरन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिमाग में सारे उलूम डाल दिए थे, जो हम अब निकाल के मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ बना रहे हैं, वो तो अब बन रही हैं ना, लेकिन वो सारे उलूम उस टाइम दे दिए थे। और वो ज़ाहिर है आगे बाकी जितनी भी हैं सारे वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो किसी में कोई चीज़ गई, किसी में कोई चीज़ जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हुई हैं चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मकड़ी वगैरह की भी मिसालें दी हैं, वो आगे चल के कुरान मजीद में। इसी तरह मच्छर की भी मिसाल दी है, पीछे आग की भी मिसाल दी है, बारिश की भी मिसाल दी है। तो ये मिसालों का मकसद समझाना है कि किसी तरीके से तो समझ आ जाए। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है। इवन जो अम्बिया भी आए हैं वो ख़ुद तो नहीं आए ना, वो अल्लाह ने ही भेजे हैं, ज़ाहिर है। ठीक है, इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी वो अल्लाह ने ही भेजा है। तो अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखें, कितनी हमारी एक दिली एक मोहब्बत है और उनसे है, तो फिर जो भेजने वाली ज़ात है उसको कितनी उनस होगी आपसे, अपनी मखलूक से। तो ये भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है, अम्बिया का तो अपना मकाम, लेकिन जो खालिक है उसका क्या मकाम है, उसको कितनी उनको मोहब्बत है कि जब से इंसान को भेजा उसको अकेला नहीं छोड़ा क़यामत तक। फिर आखिरी नबी तो आ गए, फिर वो चले भी गए, फिर उसके बाद उम्मत पूरी को ये जो है वो सारा काम सौंप दिया, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, जो कि क़यामत तक जारी रहेगा। तो मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ जमातों की सूरत में
वो पैगाम जो है वो क़यामत तक चलता ही रहना है, वो ख़त्म नहीं होना। तो आगे चलते हैं जी। ईमान वाले जानते हैं कि हर आयत और हर मिसाल उनके रब की तरफ से हक है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो क्योंकि अल्लाह ताला बगैर मकसद के कोई मिसाल बयान भी नहीं फरमाते, तो वो ये एक वो वाक़या भी है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि कोई चीज़ मुझे बताओ कि जो फजूल ही बनाई हो मैंने, तो ये तुमने मुझे बताना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, तो 2-3 दिन सोचते रहे, तो कभी किसी चीज़ पे गौर, कभी किसी चीज़ पे गौर, कभी किसी चीज़ पे गौर। तो तीसरे चौथे दिन जाके अल्लाह को जवाब दिया कि मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो आपने फजूल बनाई हो, जिसका कोई मकसद ना हो। ठीक है, मुझे तो हर चीज़ पे मैंने सोचा है, लेकिन कोई ना कोई, फिर वो अल्लाह के नबी भी थे आगे से, उनकी सोच का लेवल भी क्या होगा, तो उन्होंने कितना सोचा होगा, फिर 2-3 दिन एक नबी ने लगा दिए हों। तो फिर अल्लाह ने आगे से जवाब दिया कि मूसा ये तुम्हारा टेस्ट था, मैंने कोई चीज़ भी में मकसद नहीं बनाई, कोई भी चीज़ हो। तो ये वाकई फिर तो ये आयत है, वैसे भी कुरान की आयत है, कुरान की आयत तो वैसे ही अल्लाह की निशानी है, तो वो कैसे कोई चीज़ जो है वो ऊँच नीच हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो कुफार थे वो इसमें भी लॉजिक निकाल लेते थे, क्योंकि मानना जो नहीं, इसीलिए जो पहली आयत है वो क्या थी, ला रईब फी, कि इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए पहले पढ़ा जाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि शैतान वसवसा पैदा करता है, शक पैदा करता है कि नहीं, वो दूसरी तरफ सोच को लेके जाता है, डाउटेड सोच जिसको कहते हैं, तो वो डाउटेड सोच नहीं आनी चाहिए। चलें आपका टेस्ट, ला यस्ताही जी, वो नहीं शर्माता, फौका हा इशारा मुअन्नस का, ठीक है, इससे भी बढ़ के कोई अगर हो, फयालमूना, बिल्कुल ठीक, बस वो सब जानते हैं, मिर रब्बी हिम, अपने रब की तरफ, ठीक है, या तुम्हारे रब, उन सब के रब, उन सब का ही है तर्जमा, लेकिन जब हम आयत में लेते हैं तो वो उनके अपने रब की तरफ हो जाता है, क्योंकि पीछे आयत में उनका ही जिक्र हो रहा है। अच्छा, ये आगे अल्लाह ने मिसाल दी है यहाँ पे मच्छर की, बाउज़ा। तो यहाँ से आगे चलते हैं, व अम्मा, और रहे अल्लाज़ीना, वो लोग जो काफरू, जिन्होंने कुफर किया। तो यहाँ पे भी पैटर्न देखें कि पीछे जो आमनु का जिक्र हुआ था वहाँ फा पहले लगा था, ठीक है, अब जब वही जुमला चेंज होकर आमनु से काफरू पे गया है, यानी वो जो थीम है वो तो वही रह रहा है, तो वो वहाँ से फ़ा की जगह पे वाव आ गए। तो नॉर्मली कुरान मजीद में जब अल्लाह ताला ने दो चीज़ों को कंपैरिजन में बयान किया जहाँ पे भी, तो पहले पोर्शन के साथ फ़ा लगता है, फिर अगले पोर्शन के साथ वाव लगता है। तो ये ओवरऑल आप पैटर्न देखेंगे हर जगह ऐसा ही होगा, फ़ा पहले आ जाता है और फिर उसी तरीके से आगे जो है वो वाव में भी जिक्र आ जाता है। तो आगे देखें, फ़यक़ूलूना, तो वो कहते हैं, काला का टेबल है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मादा क्या, अराद अल्लाह, हे पे पेश है, अल्लाह का क्या इरादा है, ठीक है, हे पे पेश मतलब वो खुद करने वाला है, बी हादा, साथ इसके मसलन, यानी इस मिसाल से अल्लाह की क्या मुराद है। तो फिर आगे अल्लाह ही जवाब दे रहा है कि युदिल्लु, कि वो गुमराह करता है, बी ही कसीरन, इससे बहुतों को, और वयहदी, ये हदा का टेबल है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसमें भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, इहदी, तो ये उसका अम्र है, तो वयहदी बी ही कसीरन, तो वो हिदायत देता है बहुतों को, वमा, और नहीं, युदिल्लु, वो गुमराह करता बहुतों को, इल्लल फासिकीन, मगर जो फासिक हों, ठीक है। कुफार मिसालों को बगैर समझे एतराज़ात करते हैं, अगर वो मिसालों पर गौर करते तो हिदायत हासिल कर चुके होते, लेकिन वो गौर नहीं करते, क्योंकि पहले से ही उनके दिल में जो है वो खोट है, वो मुख्तलिफ उनकी किस्में हैं, काफरीन भी हैं, मुनाफिकीन भी हैं, फसादी दो रुके भी हैं, ठीक है, तो वो सारी पीछे बयान हो चुके हैं। तो फासिक किसको कहेंगे, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, ठीक है, अगली आयत में फिर मज़ीद इसकी तफसील भी आ जाएगी। आपने बहुत से, जिस तरह अभी मैंने बयान की कि बहुत बड़े बड़े लेवल के डॉक्टर भी होंगे और बड़े बड़े आलमा भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन फसक का शिकार होते हैं क्योंकि अमल नहीं होता। जब नाफरमानी होगी तो फिर वो फासिक की तरफ जो है वो चला जाता है, और जो फासिक की तरफ जाएगा वो फिर गुमराही का शिकार हो जाएगा, वो हिदायत की तरफ नहीं आएगा। दो ही रास्ते हैं, या हिदायत है या गुमराही है, दरमियान वाला रास्ता कोई नहीं है। तो दोनों चीज़ों को लेके नहीं इकट्ठे चलना, एक हिदायत है तो फिर पूरे का पूरा जो है वो दीन में दाखिल हो जाता है। तो हिदायत ना मिलने को फसक की ही अलामत कहा जा सकता है। तो आगे चलते हैं, अल्लाह ताला मिसालें देकर हमारी मदद करता है ताकि हम एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। तो सारे ही हैं जी। तो ये अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम देखते हैं, बेशक अल्लाह नहीं शर्माता उससे कि वो बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उससे भी ऊपर। बस रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो जानते हैं कि वो हक है और उनके रब की तरफ से हक है,
और वो रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया तो वो कहते हैं कि क्या इरादा है अल्लाह ने इस मिसाल के ज़रिए, क्या बयान करना है। तो वो अल्लाह गुमराह करता है उससे बहुतों को, और वो हिदायत देता है उससे बहुतों को, और वो नहीं गुमराह करता उसे मगर फासिक। तो फासिक होगा तो गुमराही मिलेगी। ज़बरदस्ती अल्लाह किसी को गुमराह नहीं कर रहा, उसकी अपना ही उसके करतूत हैं, उसके अपने अमाल हैं जिसके रिज़ल्ट में वो चीज़ उसको मिल रही। तो असबाक जो है वो हम दोबारा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर कि कितना आसान अब अल्लाह ने मिसालें दी हैं, पर वो मिसाल ही समझ ना आए क्योंकि अरबी है। तो फिर अरबी भी तो थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी ना कि उसे तर्जमे में ले जाएं, हमें पता तो लगे कि अल्लाह बयान क्या कर रहा है। हम अल्लाह ने तो इतने प्यार से देखे ना, अभी हम कुरान मजीद के चौथे सफ़े पे हैं, तो चौथे सफ़े पे तीसरी मिसाल आ भी गई है, इतने से तीसरे सफ़े के ऊपर चौथे सफ़े पे। तो चौथे का भी आज पोर्शन हमने करना है। तो 4b तक 3 मिसालों से अल्लाह समझा चुका है कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। तो लेकिन अब वो समझ ही ना आए क्योंकि वो अरबी है, और फिर हम सारी ज़िंदगी सोच के बैठे रहे हैं यार ये तो अरबी है, ये तो लमा का काम है, हमारा तो काम ही नहीं है, यह अरबों का काम है। तो हमने कलमा नहीं पढ़ा, तो हमने भी तो कोशिश करनी है। तो दुनिया जहान की हमने बाकी अभी कहे ना जनाब ये जर्मन वीज़ा मिलेगा, तो जर्मन लैंग्वेज जो है वो साल का कोर्स करेंगे तो साथ जर्मन आगे वीज़ा पूरा मिल जाएगा। और चाइना लोग कितने जा रहे हैं, उनकी सारी डिग्रियों के साथ कंपलसरी होता है कि पहले चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स भी साथ उन्होंने मुफ्त में दिया होता है साल साल का। इवन हमारे पाकिस्तान में 6-6 महीने के पता नहीं कहाँ कोर्स हो रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को, और धड़ा आवाम कर रही है। क्यों कर रही है कि भाई ये करेंगे और फिर उसके बाद चाइना का वीज़ा लेंगे और बाहर जाके फलानी डिग्री करेंगे, तो वो ज़रा आसानी से ज़रा दाखिला हो जाता है। तो बाकी सारे काम हम कर सकते हैं, तो जिसके ऊपर हमारी आखिरत का फैसला होना है उसको समझने के लिए हम थोड़ी सी कोशिश नहीं करते। तो आपने खुद ही, आप गवाह हैं ये जितने बैठे हुए हैं कि आपने QC1 में थोड़ा सा टाइम लगाया, आप QC2 में कर रहे हैं, अब आप खुद से ही तर्जमा करते हैं तो आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। तो कम से कम इतना तो पता हो कि अल्लाह मुझे क्या कह रहा है। इतनी किताबों पे हमने रिसर्च की है, इतना कुछ हमने अपनी भी किताबें लिख दी हैं कईयों ने, ठीक है ना, कि इतना हम पढ़ गए हैं कि हमने अपनी भी किताबें लिख दी हैं कईयों ने। तो लेकिन हमने अगर नहीं पढ़ी तो वो एक किताब नहीं पढ़ी, और उसकी 1500 कापी हमने घर में सजा के रखी हुई है। हर तरह के एडिशन हमने रखे हुए हैं, अच्छे सफ़े वाले भी हैं, नॉर्मल सफ़े वाले भी हैं, कलर्ड भी हैं, ब्लैक एंड वाइट भी हैं, ठीक है। लेकिन वो जगह जगह पड़े हुए हैं सिर्फ बरकत के लिए, यहाँ रखेंगे तो इस कमरे में बरकत होगी, ठीक है ना। तो वो मिसाल वही है कि वो एक बुढ़िया थी ना, तो उसका बच्चा बाहर चला गया, तो वो बड़े थोड़े अरसे बाद ना चेक भेजता रहा। अब बुढ़िया जो थी ना वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो बच्चे से बड़ा प्यार था। वो बच्चा हर दफ़ा चेक भेजता था, भी चलो वालदा बीमार है, इलाज वगैरह करा लेगी, वो खर्चा पूरा चलता रहेगा। लेकिन अब वो जो डाकिया हर दफ़ा चेक दे जाता था, लेकिन वो चेक लिखा होता था सारा अंग्रेज़ी में, उसे तो पता कोई नहीं था भी ये क्या है। तो वो कहती थी भाई चिट्ठी आई है, मेरे मुंडे की चिट्ठी आई है। वो चूम के ना तो बस वो दीवार पर रखती रही संभाल के। तो वो एक दिन उसकी डेथ हो गई, तो बाद में वो पता चला कि जी उसने तो इतने चेक भेजे थे इलाज वगैरह कराने के लिए, लेकिन वो पीछे पता ही कोई नहीं था भी ये क्या है क्या नहीं। तो हमारा वही हाल है कि हमने जो हिदायत है उसको पढ़ी तो हमारे हर घर में है, इवन मोबाइलों में भी इंस्टॉल हैं, ठीक है। लेकिन हमें जब तक समझ ही नहीं आनी उस चीज़ की, हमने कोशिश ही नहीं करनी, ठीक है। प्यास जिसको लगी ना हो उसके करीब आप जग रख दें पानी का, वो तो नहीं पिएगा, तो उसे प्यास ही नहीं है। तो पहले प्यास हम अपने अंदर पैदा करें, ठीक है। तो अल्लाह दिलों के हाल जानता है, तो हमें हिदायत की प्यास होनी चाहिए कि नहीं यार मैंने ये चीज़ सीखनी है और मैंने ये कामयाबी हासिल करनी है हर हाल में। दुनिया की हर आसाइश मुझे मिल जाए तब भी ये ख़त्म हो जाएगी दुनिया, एक टाइम आएगा, ठीक है। बड़े बड़े जो ये जो आजकल के लोग हैं इनके पास तो है ही नहीं कुछ भी। तो अल्लाह ताला ने तो ऐसे ऐसे किंग्स का जिक्र कुरान में कर दिया है। कारून के ख़जानों का आप देख लें कि जिसका जिक्र अल्लाह खुद कुरान में कर रहा है कि 70 ऊँटों के ऊपर तो ख़जानों की चाबियाँ थी सिर्फ, और वो पूरा वाक़या वो भी एक मिसाल है, वो भी समझाने के लिए कि जो लोग कहते हैं कि पैसे ही सब कुछ और ये वो, ठीक है, एक ज़रूरत ज़िंदगी ज़रूर है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं। वो जो कुछ लोग पास खड़े थे वो यही कह रहे थे कि वो काश ये ख़जाना हमारे पास होता, लेकिन बाद में जब उन्होंने अंजाम देखा कारून का तो उन्होंने कहा कि शुक्र है ये हमारे पास नहीं था। तो फिर ये आंसर होता है। तो इसलिए अगर ये सारा कुछ होता तो अल्लाह के नबी ना ले लेते, सहाबा कराम ना ले लेते, उन्होंने हर चीज़ छोड़ी, हर चीज़ छोड़ी। बल्कि एक वो वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है, उसमें रात का टाइम था, तो अल्लाह के नबी जो है ना वो चारपाई या किसी चीज़ के साथ अपने जो पेट है ना वो यानी लगा के यानी करार रहे थे भूख की वजह से। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा साथ थी, तो उन्होंने जब देखी अल्लाह के नबी की हालत तो वो भी रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं?
आप अल्लाह के आखिरी नबी, आप मांगेंगे तो आपको सारी आसाइशें मिलेंगी। हम सोच सकते हैं कि इतनी एक बंदे को भूख लगी हो कि वो पेट साथ लगा के कोई चीज़ अपने आप को आसरा दे रहा हो। फिर वो खंदक वाला भी आपने देखा है वाक़या कि वो जो साहबी गए तो उन्होंने कहा जी भूख का ये आलम है कि एक पत्थर मैंने बांधा हुआ है, तो अल्लाह के नबी ने उठा के दिखाया कि तुमने एक बांधा, मैंने 2 बांधे। तो कितने ऐसे वाक़यात मिलते हैं। तो अल्लाह के नबी ने जवाब यही दिया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कि मेरी उम्मत में पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, तो मैं तो सारों के लिए मशअल राह हूँ। तो हमें अपने नबी की ज़िंदगी को जो है वो फॉलो करना है। जैसे हमने गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन में भी पढ़ा और अनअमता अलैहिम में भी पढ़ा कि हमने वो जो आदतें सीखी थी 10-12, उसमें एक ये भी थी कि हमने अच्छे रोल मॉडल्स को फॉलो करें। हमने रोल मॉडल ही गलत बना लिए हैं। तो आजकल हमें हर बंदे का पता होगा हिस्ट्री, अगर किसी अमीर बंदे की पता करनी हो तो आप में से सारों को हम मेरे समेत पता होगा कि जी एलन मस्क क्या है और जनाब बिल गेट्स कौन है और फलां क्या है, एक एक की हिस्ट्री पता है। लेकिन अगर किसी सहाबी का नाम ले लिया जाए तो किसी को पता नहीं होगा कि उनकी क्या तर्ज ज़िंदगी थी, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी वो किस वजह से मशहूर हैं। तो हमें ये भी थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। हम अपने दीन को इतना तो करें कि कोई बंदा, कोई नॉन मुस्लिम या कोई आपस में ही हमारे बच्चे ही इवन या हमारे दोस्त अहबाब ही हमारे ही कोई पूछ लें तो हम उन्हें कोई जवाब देने लायक हों कि मुझे ये चीज़ इस बारे में पता है। तो हमें ये हमारा ये इस पर सवाल होंगे, तो इसलिए ये चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दीन ने यह भी नहीं कहा कि जंगलों में चले जाओ। दुनिया में रहना भी है, मामलात जो हैं वो अपने सारे दीन के मुताबिक करने, और वो चीज़ें तब पता चलेंगी जब हमें समझ आएंगी। तो अगर हमें समझ ही ना आए तो फिर उसका तो फ़ायदा कोई नहीं। तो उसी की सिलसिले में अब इन चीज़ों को करना चाहिए जहाँ से भी आपको मिलें, और कोशिश जो है वो इंसान के ज़िम्मे। ये बड़ी ज़बरदस्त एक दुआ है, इसको याद करना चाहिए। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। बड़ा ज़बरदस्त तर्जुमा है। ए अल्लाह, आप ईमान को हमारे लिए महबूब बना दीजिए और इसे हमारे दिलों में मुज़य्यन फरमा दीजिए, और कुफ्र, गुनाह और नाफरमानी को हमारे लिए नापसंदीदा बना दीजिए, और हमें हिदायत पाने वालों में से बना दीजिए, आमीन। तो ये हमें अपना एहतसाब भी करना चाहिए हर आयत के बाद कि यार ये मेरे लिए है, अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए हर बंदे को। तो उस पर फिर अपना प्लान बनाना चाहिए कि मुझे अब इसमें क्या करना है और मैं कहाँ खड़ा हूँ और क्यों, तो मुझे क्या मैं बेहतरी कर सकता हूँ अपने बारे में। अब मैं क्या आपकी सिचुएशन है, हर बंदे को अपनी खुद बेहतर पता है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो प्लान बनाना चाहिए। जैसे मिसाल है कि इंशाल्लाह मैं हमेशा अल्लाह ताला की बयान की गई मिसालों पर गौर करने की कोशिश करूँगा, तो इसी को फिर आगे दूसरों तक पहुँचाना भी है। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। मसला मिसाल ये आपको ऑलरेडी पता है, रब, अरबाब, ये भी इंपॉर्टेंट है। फासिक से फासिकून और फासिकीन दोनों हो सकते हैं। और इसी तरह TPI हैं कुछ। ज़राबा आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आलिमा कर चुके हैं, काफ़रा भी कर चुके हैं। और चलें काफ़ारा को देख लेते हैं। काफ़ारा नासारा के टेबल पे है, तो कौन करवाएगा काफ़ारा? जी जनाब। ज़बरदस्त। तो ज़ाराबा आलिमा तो कई दफ़ा हुआ। फासा का, ये भी नासारा का टेबल पे, ये जो अभी फासिकीन हमने पढ़ा है, ठीक है, कि उसने नाफरमानी की या वो गुमराह हुआ, उस मीनिंग में भी आता है। तो फासा का, जी चलें आप करवा लें। फसकता, ठीक है, ये लिखा यफसुकु, तफसुकु, ठीक है, उफसुक, डैश फिस्क, ठीक है जी। तो ये फासका का टेबल भी है। मफसूक भी हो सकता है, मफसूक ही ले, लेकिन अभी आप यही इसको ही देखें। ये जो तस्वीर ली गई है ये अगले लेवल की बुक्स में से है, तो इसको अभी आपने जस्ट रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है। काला, ये भी आया था, काला का टेबल हम कर चुके हैं, ये भी नासारा के पैटर्न पे है। कौन करवाएगा? जी सर। काला, कालू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना, कियाताना, यकूलू, यकूलून, तकूलू, यकूलू, यकूलूना, यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू, किया तकूलू, कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकूलू, कायल, कायल, मकूल और कौल। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। इसी तरह हदा का टेबल है जी, अपना शाह साहब।
हदौ, हिदाया, ठीक है। अच्छा ये हदा आगे पीछे फिर किस टेबल पे है जी? फाताहा पे है, नासरा पे, ज़ारबा पे या सामिया पे? जी ज़ारबा, इहदी से पता चल जाता है, ठीक है। और याहदी, ठीक है, ज़बरदस्त। तो फासाका से मज़ारे बनाए, अभी बनाया फासाका, ज़बरदस्त, याफसु। काला से अम्र बताएं, ये तो सबको पता है, कुल। अमसाल का वाहिद, ठीक है, मिसल नहीं मसल। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा पार्ट ए जो है वो फिनिशिंग हो गया।